Hello guys, welcome back my YouTube channel SKJCT. Today I will discuss about RAS map kinase pathway. This is a TK pathway and a cell signaling. CSIR net life science for RAS. What is the RAS? RAS is a growth factor response करता है, ठीक है। मोनोमेरिक होता है, जीडीपी से बाइंड होता है, इनएक्टिव होता है, जीडी और जीटीपी से बाइंड होता है तो एक्टिव होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये रिसेप्टर हो गया, इसके दो रीजन होते हैं, एक होता है एक्सोप्लाज्मिक रीजन और एक होता है साइटोप्लाज्मिक रीजन, ठीक है। तो ये सिंगल होता है। सबसे पहले जब लिगेंड आकर बाइंड करता है तो ये डाइमराइज हो जाता है, एक हो रहता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। ये डबल हो गया रिसेप्टर। अब इसके जो जब लिगेंड आकर बाइंड हुआ तो क्या होता है, इसके जो साइटोसोलिक रीजन होती है ये वाली भाग, ये साइटोसोल है पूरा, ठीक है, सेल के अंदर वाला। तो ये वाला भाग क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है तो ये खुद को क्या कर लेता है, फास्फोराइलेट करता है। जब फास्फोराइलेट करता है तो क्या होता है, इसके साइटोसोलिक रीजन पर एक डॉकिंग साइट क्रिएट हो जाती है। किसके लिए, एक अनदर प्रोटीन के लिए। और वो प्रोटीन कौन होती है, ग्रैप प्रोटीन। ग्रैप एडाप्टर प्रोटीन आकर इसके लिए डॉकिंग साइट में बाइंड कर लेता है, डॉकिंग साइट में आकर बाइंड कर लेता है। तो इस ग्रैप प्रोटीन में दो डोमेन होते हैं, एक तो SH2 डोमेन और दूसरा होता है SH3 डोमेन। SH2 डोमेन किससे बाइंड करता है, रिसेप्टर के एंड टर्मिनल से, मतलब साइटोसोलिक रीजन से HS2 डोमेन बाइंड करता है, ठीक है। डॉकिंग साइट क्रिएट फॉर ग्रैप, ठीक है। अब क्या होता है, SH3 डोमेन किससे बाइंड करता है, अब तो ये एक्टिव हो गया, ठीक है, इससे बाइंड किया मतलब ग्रैप प्रोटीन भी एक्टिव हो गया। तो ग्रैप प्रोटीन एक्टिव हो जाता है तो क्या करता है वो, सॉस नामक एक अनदर प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। अब ये सॉस प्रोटीन अनदर एक्टिवेट करता है, ये एक्टिव हो गया सॉस प्रोटीन। सॉस प्रोटीन क्या करेगा, इसमें GEF एक्टिविटी होती है सॉस में, मतलब ये क्या करता है, किसी भी प्रोटीन के GDP को GTP में बदलता है। तो किसका बदलेगा, रैस जो मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है सॉस, उसको जाकर सॉस उससे अटैच होकर उसको एक्टिव करता है। एक्टिव कैसे करता है, रास पहले क्या होता है, GDP से बाइंड होता है। ये देखिए हम लोग पहले क्या लिखे, रैस जब GDP से बाइंड होता है इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही सॉस आता है वो सॉस क्या कर देता है, उसके GDP को GTP में बदल देता है। ये देखिए GDP में बदल दिया तो रैस एक्टिव हो गया। अब रेस एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, मैप काइनेस को एक्टिव करेगा जाकर। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ये रैस है, अब रैस एक्टिव हो गया तो ये एब्सोल्युटली दूसरे प्रोटीन को एक्टिव करेगा। कैसे एक्टिव करेगा, फास्फोराइलेज करके। तो चलिए देखते हैं, ये है हमारा मैप काइनेस, मैप ट्रिपल के, जिसे रैप बोलते हैं। तो ये क्या कर देता है, रैप को एक्टिव कर देता है, ठीक है, एंड टर्मिनल ऑफ रैप प्रोटीन, ठीक है। मैप ट्रिपल के भी बोलते हैं इसको, एक्टिवेट बाई रैस के द्वारा एक्टिवेट हो गया। अब ये क्या होती है, मैप जो होती है वो सेरिन थ्रेओनिन काइनेज होती है, और सेरिन भाग पर क्या होता है, फास्फोराइलेट होता है। तो रैस है जो मैप प्रोटीन के मैप काइनेज के सेरिन भाग पर क्या कर देता है, फास्फोराइलेट करके उसे एक्टिव कर देता है। तो मैप ट्रिपल के रैप एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव हो गया तो दूसरे प्रोटीन को एक्टिव करेगा। कौन से प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, मैप डबल के, जिसे मेक कहते हैं। अब ये एक्टिव हो गया तो एक इसको एक्टिवेट करेगा, दूसरे प्रोटीन के सेरिन को फास्फोराइलेट करेगा। वो प्रोटीन कौन है, अर्क को क्या करता है, एक्टिव करता है। अब लास्ट में जो अर्क होता है जिसे मैप सिंगल के कहते हैं, इसमें भी सेरिन पर फास्फोराइलेट हुआ रहता है। तो अब ये आगे जाके इंटर करता है न्यूक्लियस में जाकर DNA से बाइंड करता है। DNA से बाइंड करने के बाद निम्नलिखित ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जून, क्रेप और मीक, फॉस आदि का ट्रांसक्रिप्शन करता है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनता है, प्रोटीन के बाद हमारा सेल का जो सेल साइक्लिन प्रोटीन बनते हैं, साइक्लिन CDK वगैरह वो बन जाते हैं, और सेल साइकिल करने लगता है। सेल साइकिल होगा तो सेल डिवीज़न होगा, सेल डिवीज़न होगा तो ग्रोथ होगा। तो इस प्रकार से ये एक ग्रोथ पाथवे चलता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। ये है मैप काइनेस पाथवे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।